नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 9th ऑफ फरवरी और 9th ऑफ फरवरी को कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आज 9th ऑफ फरवरी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है। कहाँ लॉन्च हुआ है? सीएमई यूएस में। और ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? ये कॉन्ट्रैक्ट है सिल्वर का। खास बात क्या है, इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये जो है अभी के फिजिकल स्कैरसिटी को देखते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैश सेटल है, यानी कि एक बात तो तय है कि यहाँ पे प्राइसेस जो हैं अब वहाँ पे हायर साइड है, फिजिकल डिमांड है, जिसकी वजह से एक्सचेंज अब प्रेफर कर रहे हैं कि प्राइसेस कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी यहाँ पे लॉन्च किया जाए। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये जो ट्रेंड है ये बाकी एक्सचेंजेस भी यहाँ पे फॉलो करेंगे। दूसरी बात आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि है जो मार्च का सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट है सीएमई में, अब वहाँ पे वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है। वॉल्यूम शिफ्ट होने की वजह से अब क्या आप देखेंगे, जैसे जैसे मार्च से नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वॉल्यूम शिफ्ट होगा, आपको जो रैली है वो स्टेबल होती हुई दिखेगी और ये विद वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है। अब तीसरा डेवलपमेंट क्या है? ये चाइना की तरफ से है। चाइना में अगर आप कहेंगे तो बैंक से यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ट्रेजरी को सेल करना है और अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए। और साथ में अगर चौथी बात कहेंगे कि क्या है, तो अभी भी वहां का लीज रेट जो है वो हायर साइड है। बैकवर्डेशन में ट्रेड हो रहा है। बैकवर्डेशन मतलब कि स्पॉट प्राइसेस हायर साइड है, फ्यूचर प्राइसेस लोअर साइड है। ये बताता क्या है? ये बताता है कि जो फिजिकल की डिमांड है अभी भी ज्यादा है और इस वजह से फिजिकल यहाँ पे प्रीमियम पे है। चलिए, ये तो कुछ अपडेट्स हो गए। और अगर आप बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या इस वीक का यहाँ पे एक ट्रिगर हो सकता है, आज के दिन आप देखेंगे तो फेड के प्रेसिडेंट की यहाँ पे स्पीच है। ये ध्यान देना होगा, न्यू प्रेसिडेंट है, किस तरीके के स्टेटमेंट्स को यहाँ पे मतलब आएंगे। तो फर्दर अभी यहाँ पे किस तरीके के जब मतलब लास्ट में ये स्टेटमेंट को देते हैं। ट्यूसडे में अगर आप देखेंगे तो फेड यहाँ पे पैसा इंजेक्ट कर रहा है इकोनॉमी में, इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा। देखते हैं कि गोल्ड प्राइसेस पे इसका क्या इम्पैक्ट आता है। वेंसडे को यहाँ पे नॉन फार्म पेरोल है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि वहाँ के लेबर मार्केट को दिखाएगा। थर्सडे यहाँ पे फिर से पैसे डाल रहा है। फ्राइडे यहाँ पे आपको यूएस मेटल्स की नेट पोजीशन है, इस डेटा को जरूर देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा होता है। और दूसरी बात है कि इस बार सैटरडे भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि सैटरडे चाइना का M2 मनी सप्लाई की रिपोर्ट आने वाली है। तो थ्रू आउट द वीक आपको यहाँ पे सतर्क रहना है। और अब मैं बीज की भी बात करूंगी, गोल्ड बीज सिल्वर बीज की बात करूंगी, तो बने रहिएगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर बीज में जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा, वो भी यहाँ पे मिला। और एक बार मैं सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। जैसे मैं स्क्रीन शेयर की तो आपको यहाँ पे एक बार ये दिखेगा। आज थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे। मैं डाउ जोन्स देख रही थी, आप कहेंगे कि मैं हम डाउ जोन्स की बात क्यों करें जब हम कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स है और ये यूएस की मतलब इंडेक्स है, और इसमें अगर बात अगर अच्छी है और यहाँ पे एक बूम आया है, इसका मतलब कि आपके इंडस्ट्रियल मेटल्स को भी एक फायदा पहुंचाएगा। यहाँ पे एक अपसाइड आया तो आप देखेंगे कि सिल्वर ने भी यहाँ पे 5.35% का एक अपसाइड दिया। अब पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं, फिर हम चैनल वाइज चलेंगे। गोल्ड में मैंने आपको कहा था कि निचले स्तर से अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग करता है तो ये बहुत अच्छा संकेत रहेगा। इसमें तो -2% से बहुत हायर साइड क्लोजिंग दी। अब 9 डेज के ईएमए पे है तो मुझे लग रहा है कि 5100 से 5115 ये इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है, जबकि इसका जो सपोर्ट है यह फिलहाल 4900 का है। अगर आप यहाँ पे स्पॉट की बात करेंगे, स्पॉट का चार्ट भी आपको बहुत वेल कंस्ट्रक्टेड यहाँ पे दिखेगा और आपको लगेगा कि मूव्स जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे 5200 तक इजीली आता हुआ देख सकते हैं प्राइसेस को। और नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट रहेगा वो 4960 तोड़ता है तो 4763 रहेगा, नहीं तो 4960 है। हमारे मार्केट में बात करें तो यहाँ पे आईएनआर आपको डेप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है और डेप्रिशिएशन का भी एक प्रीमियम आपको एड ऑन होगा। तो मेरे ख्याल से 1,61,000, 65,000, देन 70,000, 1,61,000, 1,65,000, 1,75,000, 70,000, ये एक तीन अपर रेंज रहेगा। जबकि मेजर सपोर्ट आपको रहेगा 1,53,000। अगर मैं आपको बीच में अपडेट ना दे पाऊं तो आप समझिएगा कि 1,53,000 आया है तो हल्का सा करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है। सिल्वर में आपको $81 का मूव आ रहा है और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब यहाँ से हायर साइड 87 के करीब जा सकता है। और आज आपको देखना जरूरी है, काफी दिनों से हम लोगों ने सिल्वर स्पॉट को नहीं देखा है। तो सिल्वर स्पॉट जैसे ही आप देखेंगे तो आपको रेंज आपको लगभग सेम दिखेगा और यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये ज्यादा प्रीमियम पे $89 आ सकता है। उसमें 87 मैंने बोला, इसमें 89 की मतलब मुझे गुंजाइश लग रही है।
हमारा बाजार आज एक व्यापक ओपनिंग दिया, अभी रेंज में है। मुझे लग रहा है कि 2,89,000 अपना नेक्स्ट यहाँ पे लेवल होना चाहिए और 250 यहाँ पे अपना एक सपोर्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऑयल की बात की जाए, बात चल रही है, ऑयल यहाँ पे आपको एक रेंज में ही रहेगा 64 से लेके नीचे $61 तक। और इसमें जो गिरावट है वो थोड़ी सी अगर थम भी सकती है, क्योंकि नीचे से एक रिवर्सल ले रहा है। कोई भी अपसाइड 58.20 तक आपको रहेगा, जबकि बेस आपको बन रहा है 56.40 50 के करीब। आज का बायस थोड़ा सा भी फिलहाल मुझे डाउन साइड का लग रहा है। आप बोलेंगे रिवर्सल कब मान सकते हैं, जब आज के ओपन को ऊपर की तरफ ब्रीच करें, यानी कि 5750 से ऊपर जाए, तभी आप इसे एक बारी हायर साइड में मान के चलिएगा। नेचुरल गैस में मैंने आपसे कहा था कि 6% का डाउन साइड है इस मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मॉर्निंग में एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, और गैप डाउन ओपनिंग में मुझे लग रहा है कि नीचे एक बारी $3 तक आ सकता है, जहां पे उसकी पोजीशंस बनी हुई है ऑप्शंस की। और अपना जो बाजार है, अब क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर के जोन में हम जा रहे हैं, तो 270 से लेके 265 वाला या 60 वाला जोन आपको, इनफैक्ट आपके बनेगा 55 वाला जोन, जहां पे कि इसको एक बेस लेना चाहिए, यानी कि सपोर्ट लेना चाहिए। जिंक की बात की जाए तो डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज अभी यहाँ पे बढ़ा है, एक अपसाइड आता है तो 330 के करीब आ सकता है। एल्यूमिनियम अगर बढ़ा तो ऊपर में 316, नीचे 310। कॉपर में एक बढ़त जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। कॉपर एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, मुझे लग रहा है कि 1280 तक इसका हम मान के चल सकते हैं कि एक अपसाइड हो सकता है, जबकि इसका डबल बॉटम ही इसका एक सपोर्ट रहेगा, और ये है 1212 का लेवल, 1212 का लेवल। इसको दे ध्यान में रखिएगा। जबकि निकल में हम देखें तो एक बारी 1570 वाला जोन जो है वो हम आता हुआ देख सकते हैं। तो ये आज का अपडेट था, लेकिन उससे पहले मुझे उनसे बात करनी है, ये मैसेज उनके लिए जिन्होंने गोल्ड बीज में यहाँ पे निवेश करा है। गोल्ड बीज में अगर आप देखेंगे, मैंने कहा था कि लोअर लेवल से आप लेते चलिए। ये वाला लेवल मैंने फाइनली बोला था कि बहुत ज्यादा करेक्शन आएगा तो ये लक्ष्मण रेखा है, वहां तक तो ये आया नहीं, लेकिन इसने कितना लो दिखाया, 112 का। अब ये 128 की तरफ है। तो ये थोड़े दिन में ही, 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन में ही इसने अच्छा खासा एक रिवर्सल दिखाया है। अब आगे मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 136 से लेके 140 तक धीरे धीरे ग्रेजुअली जाएगा, और वो धीरे धीरे जाए तो मेरे ख्याल से वो बहुत बढ़िया है। स्पेकुलेटिव रैली टिकाऊ नहीं होती है कभी भी, और उसे हमें सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। तो गोल्ड बीज में मैं इसलिए बोलती हूँ कि जो भी करेक्शन आए, आप एक बाइंग जो है वहां पे एक्यूमुलेशन जो है वो करते हुए चलना चाहिए। अब सिल्वर बीज की एक बारी हम बात कर लेते हैं, फिर ये मैं वीडियो को वो करूंगी, क्योंकि काफी आप लोग काफी बार बोलते हैं कि आप सिल्वर बीज की बात डेली क्या करिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सिल्वर बीज में मैंने आपको कहा था कि ये फ्राइडे इम्पैक्ट भी आएगा, क्योंकि फ्राइडे 3:30 मार्केट बंद हो जाती है, और आज व्यापक था। तो दोनों मिला के आप देखिएगा कि क्लोजिंग कहाँ पे थी, क्लोजिंग 224, और ये कहाँ पे अभी है, ये आपको 245 के करीब है। तो मुझे लग रहा है कि काफी बढ़िया गैप अप ओपनिंग है। आगे आपको क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये रेंज तो आएगा ही 257 वाला। नेक्स्ट हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं 270 वाला जोन। तो धीरे 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 जैसे जैसे आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में मतलब वॉल्यूम शिफ्ट होगा, वैसे वैसे आपको उसका जो इम्पैक्ट है गोल्ड सिल्वर ईटीएफ पे भी देखने को मिलेगा। हायर साइड से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्यूमुलेट करते चलिए। और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ईटीएफ में अभी आपकी क्या पोजीशन है वो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।